बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं मिक्स सैलेड, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला। आप गर्मियों में दावतों में इसे ज़रूर बनाएं। तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो है वो अच्छे से वॉश कर ली हैं। अब सबसे पहले हम खीरे के ऊपर से छिलका उतार देंगे। इसी तरीके से हम गाजर का जो है छिलका भी उतार देंगे, ताकि बहुत सफाई से हम इसे कट कर सकें। अब मैंने यहाँ पे एक प्याज लिए, इसे पहले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से मैंने खीरे को पहले स्लाइसेस में कट कर लिया है, और उसके बाद हम खीरे को इस तरीके से लंबाई में बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला कट कर लेंगे। गाजर को भी हम इसी तरीके से कट करेंगे, स्लाइसेस में कट करेंगे, और उसके बाद बिल्कुल बारीक लंबाई में जुलियन शेप में कट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, हरा धनिया वॉश करके इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे। आप हरी मिर्ची अगर आपको ज़्यादा तेज़ लगती हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया एक बहुत ही खूबसूरत लाल सा टमाटर, थोड़ा सख्त टमाटर लेंगे। हम इसका बीज जो है वो अंदर से निकाल देंगे। तो मैंने टमाटर के जो बीज है वो निकाल दिए हैं, और टमाटर को इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। इसी तरीके से पूरा टमाटर कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए प्याज, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। तो हम एक एक करके सैलेड बनाने के लिए सारी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, बहुत ही लाल टमाटर, बहुत ही खूबसूरत कलर का, जिसे हमने बीज निकाल के लंबाई में कट कर लिया था। बहुत ही खूबसूरत कलर लगेगा इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक खीरा, जिसे हमने छील के बिल्कुल बारीक पतले पतले पीसेस में कट कर लिया था। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक गाजर, हमने गाजर को भी बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लिया था जैसे खीरे को कट किया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें, और मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप बंद गोभी, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। आप चाहें तो इसे कद्दूकश कर लें, अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक चुकंदर, जिसे मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया, और उसका पानी जो है वो बिल्कुल हम निकाल देंगे इस तरीके से। बिल्कुल पानी नज़र नहीं आना चाहिए कद्दूकश करने के बाद। तो अब हम इसमें चुकंदर ऐड करेंगे। चुकंदर वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसे इस्तेमाल करें, खून बनाता है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हरा धनिया चॉप करके, और 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई। साथ ही अब हम इसमें एक लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे, एक नींबू लेके उसे अच्छे से निचोड़ देंगे सैलेड के अंदर। तो आप इस रेसिपी को, इस सैलेड को ज़रूर ट्राई करें, दावतों में इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही अच्छा लगता है एक साइड डिश के तौर पे। और आप अगर डाइट पे हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून वाइट नमक। तो आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, थोड़ा स्पाइसी सा। अगर आपको और भी बहुत सी रेसिपीज़ चाहिए तो वह चैनल पे मौजूद हैं, आप चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाले से इसका काफ़ी चटखारा सा टेस्ट आएगा। लेमन भी हमने ऐड किया है, तो काफ़ी जूसी और काफ़ी टेस्टी सैलेड बन के रेडी होने वाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। तमाम वेजिटेबल्स और तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी सैलेड जो है बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी बन के तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।